राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है ध्यान की शराब को कैसे पिया जाता है। आज हम संत मलूकदास जी की वाणी ले रहे हैं, तो उसके द्वारा हम ये समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, एक अकीदा लौ रहे ऐसे मन धीरा। प्रेम पियाला पीवते विसरे सब साथी, आठ पहरियों झूमत मैगल माता हाथी। बाबा मलूकदास, ये नाम ही मेरे हृदय वीणा को झंकृत कर जाता है। जैसे अचानक बसंत आ जाए, जैसे हजारों फूल अचानक झर जाए। गुरु नानक देव जी से मैं प्रभावित हूँ, संत कबीर से मैं चकित हूँ, बाबा मलूकदास से मस्त हूँ। ऐसे शराब में डूबे हुए बचन किसी और दूसरे संत के नहीं है। गुरु नानक देव जी में धर्म का सार सूत्र है, पर रूखा सूखा। संत कबीर में अधर्म को चुनौती है, बड़ी क्रांतिकारी, बड़ी विद्रोही। बाबा मलूक में धर्म की मस्ती है, धर्म का परमहंस स्वरूप है। धर्म को जिसने पिया है वह कैसा होगा, उनमें वो मस्ती है। ना तो धर्म के सार तत्व को कहने की बहुत चिंता है, न अधर्म से लड़ने का कोई आग्रह है। धर्म की शराब जिसने पी है, उसके जीवन में कैसी मस्ती की तरंग होगी, उस तरंग से कैसे गीत फूट पड़ेंगे, उस तरंग से कैसे फूल झरेंगे। वैसे सरल अलमस्त फकीर का दिग्दर्शन होगा संत मलूक में। झिरझिर कर झरे फूल, वरस गया हर सिंगार। मेघ ये बरसते हैं, बूंद बूंद रिसते हैं। सजल मेघ बनकर सखी, बिखर गया हर सिंगार। कन कन को सुरभित कर, बनकर सखी बीत राग। निखर गया हर सिंगार। जैसे फूल वृक्ष फूलों में झर जाता है, ऐसे बाबा मलूकदास जी अपने बचनों में झरे हैं। न किसी का समर्थन है, न किसी का विरोध है। जो भीतर भर गया है उसका सहज प्रवाह है। जिन्हें मस्त होना है, जिन्हें डूबना है, जिन्हें ना तो धर्म की कोई तार्किक व्याख्या करना है, न अधर्म के साथ कोई संघर्ष करना है, जिन्हें उस अपने भीतर पड़ी वीणा के तारों को झंकृत कर लेना है, जिसके झंकृत हुए बिना ना तो सत्य को कोई जानता है और ना असत्य से कोई संघर्ष संभव है। बाबा मलूक से ज्यादा सुंदर सरोवर और कहीं ना मिलेगा। जिन्हें प्यास है और जो प्यास को बुझाने को आतुर हैं, और जल के संबंध में विवेचना की जिन्हें चिंता नहीं है, जो कहते हैं हम प्यासे हैं और हमें प्रयोजन नहीं कि जल की व्याख्या क्या है, हम जल चाहते हैं। और प्यास मिटाने का जला को व्याख्या थोड़े ही समझनी पड़ती है। कितनी ही तुम जान लो कि जल कैसे बनता है, कितना ही कोई समझा दे कि ऑक्सीजन और उदजन से मिलकर बनता है। तुम्हारे हाथ में सूत्र दे दे H2O का कि ये रहा जल का सूत्र, तो भी प्यास तो नहीं बुझती। प्यास तो जल से बुझती है, और प्यास बुझाने के लिए जल कैसे निर्मित हुआ है वह जानना तो जरूरी ही नहीं है। प्यास बुझाने के लिए तो झुकना और जल की अंजुलि में भर लेना जरूरी है। बाबा मलूकदास वैसे सरोवर हैं। तुम अगर झुके तो तृप्त होकर उठोगे। तुम अगर राजी हुए और तुम हृदय के द्वार खोले तो मलूक की तरंगे तुम्हें झंकृत कर जाएंगी, तुम नाच उठोगे। उस नाच में ही रूपांतरण है। तुम्हारे भीतर भी गीत का आविर्भाव होगा,
और उस गीत के जन्म में ही परमात्मा है। शेख ने काबा, बरहमन ने दैर, दर ए मैखाना हमने ताका है। मौलवी है वह काबा की तरह देख रहा है, ब्राह्मण है वह मंदिर की तरफ देख रहा है, काशी की तरफ देख रहा है, देर ए मैखाना हमने ताका है। लेकिन जो मस्त हैं वे मधुशाला की तरफ देखते हैं। परमात्मा उनके लिए ना काबा है ना काशी, परमात्मा उनके लिए मधुशाला है। मलूकदास बाबा पियक्कड़ हैं, उनके शब्द शब्द में शराब है, उनके शब्द शब्द में रस है। अगर तुम डूबे तो उबर जाओगे। तो समझने की चेष्टा कम करना, पीने की चेष्टा तुम ज़्यादा करना। मेरे इन वचनों को और बाबा मलूकदास जी के शब्दों को समझना मत, बस पीने की चेष्टा करना, चुपचाप बैठना, बुद्धि से संबंध मत जोड़ना। बाबा मलूकदास का बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। सरल बालक की भांति उनके वचन हैं। उनका एक ही वचन लोगों को पता है, शेष वचनों का कोई स्मरण नहीं है। वह वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया है, उसकी बड़ी गलत व्याख्या हो गई है। और वो वचन है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गया सबके दाता राम। ये वचन खूब प्रसिद्ध हुआ, गलत कारण से प्रसिद्ध हुआ। आलसियों ने प्रसिद्ध कर दिया। जिन्हें भी काम से बचना था उन्हें इसमें आड़ मिल गई। आदमी बड़ा बेईमान है। मलूक का अर्थ कुछ और ही था। बाबा मलूक ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ ना करो, ये तो कह ही नहीं सकते हैं। बाबा मलूकदास ये कह रहे हैं कि परमात्मा को करने दो, तुम ना करो। अजगर करे ना चाकरी, सच है। किसने अजगर को नौकरी करते देखा? लेकिन अजगर भी सतत काम में लगा रहता है। पंछी करे ना काम, सच है। पंछी दफ्तर में क्लर्की नहीं करते, न मजिस्ट्रेट होते हैं, न स्कूलों में मास्टरी करते, न दुकान चलाते हैं। लेकिन काम में तो 24 घंटे लगे रहते हैं। सुबह सूरज निकला नहीं कि पंछी काम पर निकले नहीं। सांझ सूरज ढलेगा तब काम रुकेगा। अर्जित करेंगे दिन भर, तब रात विश्राम करेंगे। काम तो विराट चलता है, काम तो छोटी छोटी चींटी भी करती है। काम से यहाँ कोई भी खाली नहीं है। फिर क्यों कहा होगा बाबा मलूक ने, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे काम। बाबा मलूकदास जी का अर्थ है, इस काम में कहीं कर्ता का भाव नहीं है, मैं कर रहा हूं, ऐसी कोई धारणा नहीं है। जो परमात्मा कराए जेह विधि राखे रास, जो करा लेता है वही कर रहे हैं। करने वाला वह है, हम सिर्फ उपकरण मात्र हैं। दास मलूका कह गया सबके दाता राम। तो ना तो हम करता है ना हम भोगता है, ना हम करता है और ना हम करने में सफल या असफल हो सकते हैं। वही करता है, वही हो सफल, वही हो असफल। श्री कृष्ण भी महाभारत में ऐसा ही कहते हैं कि हे अर्जुन, ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, ना तुम युद्ध करने वाले हो, युद्ध में मारने वाले हो, ना तुम युद्ध में जो व्यक्ति मारेंगे तुम वो मरने वाले हैं। कोई भी नहीं है, करता कोई नहीं है। वही है जो युद्ध जीतेगा, वही है जो युद्ध हारेगा। तुम सिर्फ कर्म करो और तुम करता भी ना रहो और तुम भोगता भी ना रह पाओगे। ऐसी जिसकी जीवन दृष्टि हो उसके जीवन में तनाव ना रह जाएगा, चिंता ना रह जाएगी। ये सूत्र तनाव को हटाने का सबसे बड़ा सूत्र है। ये सूत्र काफी है। मनुष्य के जीवन से सारी चिंता छीन लेने के लिए ये सूत्र काफी है। चिंता ही क्या है? चिंता एक ही है कि कहीं मैं ना हार जाऊं। चिंता एक ही है
कि कहीं और कोई ना जीत जाए। चिंता एक ही है कि मैं जी पाऊंगा या नहीं। चिंता एक ही है कि कोई भूल चूक ना हो जाए। चिंता एक ही है जिस मंजिल पर निकला हूं वह मुझे मिलकर रहे। तो जिसने समझा सबके दाता राम, उनकी चिंता चली गई। अहंकार गया तो चिंता गई, कर्ता का भाव गया तो बेचैनी गई। फिर चैन ही चैन है, फिर असफल में ही सफलता है, निर्धनता में ही धन है, फिर मृत्यु में ही महाजीवन है। और अभी तो सफलता में भी असफलता ही हाथ लगती है। तुमने देखा नहीं, सफल आदमी किसी बुरी तरह असफल हो जाता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर कैसा उदास हो जाता है। सफलता तो मिल गई और क्या मिला। सफलता तो हाथ आ गई, सारा जीवन हाथ से निकल गया। और सफलता बड़ी थोथी है। सफलता लाती कहाँ है। धन इकट्ठा कर लिया जीवन भर गंवाकर, और तब पता चलता है कि धन को खोओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे, क्या धन को खाओगे। और मौत करीब आने लगी, धन मौत से बचा ना सकेगा। तब याद आती है कि ध्यान ही कर लिया होता ठीक था, क्योंकि ध्यान ही है एक सूत्र जो अमृत से जोड़ देता है। बन गए राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री, पहुंच गए पद पर, क्या होगा। मौत सब छीन लेगी। तुमने जो दूसरों से छीना है, मौत तुमसे छीन लेगी। मौत सब छीना झपटी समाप्त कर देती है। मौत बड़ी समाजवादी है, सबको समान कर देती है। गरीब और अमीर को, हारे को और जीते को, सबको एक साथ मिट्टी में मिला देती है। एक जैसा मिट्टी में मिला देती है। जीते के साथ कुछ भेद नहीं करती, हारे के साथ कुछ भेद नहीं करती, गोरे के साथ कुछ भेद नहीं करती, काले के साथ कुछ भेद नहीं करती। मौत परम समाजवादी है। पाकर क्या होगा। जैसे रात कोई सपना देखे और सुबह आए, और नींद टूटे और सपना खो जाए, ऐसे एक दिन मौत आती है और सब सपने टूट जाते हैं। पाया ना पाया सब बराबर हो गया, लेकिन पाने की दौड़ में उस जीवन को गंवा दिया जिसके माध्यम से उसे जाना जा सकता था, जिसे मौत नहीं छीन सकती है। बाबा मलूक के इस सूत्र का अर्थ था, ये अपूर्व सूत्र। इसका अर्थ था कि अगर तुम निश्चिंत होना चाहो तो छोटा सा काम है, बस जरा सी तरकीब है, जरा सी कला है। और कला ये है, अपने को हटा लो और परमात्मा को करने दे जो कराए। कराए तो ठीक, ना कराए तो ठीक। तुम एक बांस की पोंगरी हो जाओ, पहुंचाए कहीं तो ठीक, ना पहुंचाए तो ठीक। तुम सारी चिंता उस पर छोड़ दो जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे जलते हैं, चलते हैं, ऋतुएं घूमती हैं, सूरज निकलता है, डूबता है। इतना विराट जीवन का सागर, इतनी लहर जो संभालना है, तुम्हारी भी छोटी लहर संभाल लेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि तुम कुछ भी ना करो। लहराना तो तुम्हें होगा, लेकिन उसे तुम अपने भीतर लहरने दो। तुम अपनी लहर को अपना अहंकार मत बनाओ। तुम अपनी लहर को उसके हाथ में समर्पित कर दो। ये एक छोटा सा सूत्र बाबा मलूकदास का लोगों को पता है, और वह भी गलत कारणों से पता है। वह भी आलसी दोहराते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, जो करता होना तो नहीं छोड़ते, लेकिन धर्म की झंझट छोड़ देते हैं। और असली बात कर्म छोड़ना नहीं है, असली बात कर्ता का भाव छोड़ना है। और अद्भुत सूत्र हैं बाबा मलूकदास के, लोगों की याददाश्त में नहीं रहे। आज जिन सूत्रों से हम बाबा मलूकदास पर बात शुरू करेंगे वे बड़े अपूर्व सूत्र हैं। पहली तो बात वे सन्यास के संबंध में है, वे नामदान के संबंध में है। दुनिया में बहुत मनीषी हुए, वे सभी संसार से शुरू करते हैं बात। बाबा मलूकदास ने सन्यास से शुरू की है बात। स्वाभाविक भी है कि संसार से शुरू हो बात, क्योंकि जहां हम उलझे हैं उसके ही बात करो। बीमार से स्वस्थ की बात क्या अर्थ होगा।
बीमारी की बात करो, वही भाषा है उसकी, वही ये समझना भी। स्वास्थ्य तो पीछे आएगा जब बीमारी छूटेगी। इसीलिए आमतौर से संतों के वचन संसार से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे फुसलाकर नामदान, उस नाम की कमाई या सन्यास की बात आती है। धीरे धीरे सरका सरका कर नामदान को तुम्हारे भीतर आरोपित किया जाता है। तो बाबा मलूकदास से सन्यास शुरू करते हैं। कारण बहुत खूबी का है। बाबा मलूकदास कहते हैं, बीमारी की बात ही क्या करनी, स्वास्थ्य की बात समझ में आ जाए तो बीमारी टिकती नहीं। बीमारी इसीलिए टिकी है कि हम बीमारी ही बीमारी की बात कर रहे हैं। बीमारी इसीलिए टिकी है कि हमारा सारा ध्यान बीमारी पर टिका है। बीमारी इसीलिए टिकी है कि हम बीमारी से आंख नहीं हटाते। या तो कुछ लोग बीमारी में रस ले रहे हैं, जिनको हम भोगी कहते हैं, उनकी नज़र भी बीमारी पर टिकी है, एक टक एकजुट। या कुछ लोग जिनको हम योगी कहते हैं, बीमारी से भागने में संलग्न है, लेकिन नज़र भी बीमारी पर टिकी है कि बीमारी कहीं पकड़ ना ले। कुछ है जो बीमारी में डूबे हैं, कुछ है जो बीमारी से भागे हैं, लेकिन दोनों का मन बीमारी में उलझा है। बाबा मलूकदास कहते हैं, कुछ सन्यास की बात हो, नामदान की बात हो, नाम की कमाई की बात हो, कुछ पार की बात हो, कुछ चांद तारों की बात हो, जमीन पर आंखें गड़ाए गड़ाए ही तो हम कीड़े मकोड़े हो गए हैं। इसीलिए बात शुरू करते हैं सन्यास से। मेरे पास लोग आकर अक्सर पूछते हैं, वे पूछते हैं कि आप अपने हर सत्संगों में नामदान पर क्यों बात करते हैं और ये जरूरी क्यों है। तो मैं उनसे कहता हूं, इसी से तो बात शुरू करनी है। बहुत रह चुके संसारी तो तुम, और अगर जन्मों जन्मों तक संसारी रहकर भी तुम नहीं समझे कि संसार व्यर्थ है, तो अब और कुछ बात कहने से समझ जाओगे, इसकी आशा व्यर्थ है। तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर है। अगर तुम जन्मों के अनुभव से नहीं समझे कि यह कंकड़ पत्थर है, तो जब इनको बार बार कंकड़ पत्थर कहने से तुम समझोगे, ऐसी आशा नहीं हो सकती। अब तो कुछ हीरों की बात हो, शायद हीरों की बात से ही तुम्हें ख्याल आए कि तुम जिन्हें ढो रहे हो कंकड़ पत्थर है। शायद हीरों की बात से ही तुम्हारे जीवन में पहली बार तुलना उठे। तुम विचार करो कि मेरे पास जो है वह पत्थर है या हीरा, क्योंकि हीरे की तो ये रही व्याख्या। तुम शायद अपनी आंखें खोलो और अपने कंकड़ पत्थरों को एक बार पुनः देखो, इनमें कोई भी हीरा नहीं है। हीरे की परख मिलनी चाहिए। कंकड़ पत्थर की निंदा से कुछ भी ना होगा। हीरे की परख आ जाए तो तुम खुद ही इन कंकड़ पत्थरों को छोड़ दोगे, हीरों की तलाश में लग जाओगे। तलाश तो तुम खूब करते हो, परख तुम्हारे पास नहीं है। दौड़ते नहीं हो ऐसा नहीं है, गलत दिशाओं में दौड़ते हो। तो चलो ठीक दिशा की बात हो। इसीलिए मैं भी नामदान की बात करता हूं कि जाइए, जाके बाबा जी महाराज से नामदान लीजिए और नाम को जापे। उस अनाहत नाद की धुन सुने और उसको जपे। जपने से मतलब उसको सुनने से है, कमाई से मतलब उसको सुनेंगे और उसको सुनते सुनते आप जी के विचार शून्य होंगे। और जितनी देर तक आपके विचार शून्य रहते हैं, मान लीजिए 1 घंटा शून्य रहते हैं, उस अनाहत नाद का रस लेते लेते, तो आपकी नाम की कमाई क्या हुई, 1 घंटा। और बाबा मलूकदास से मेरे शब्दों का बहुत मेल है, संतों का शब्दों का बहुत मेल है, गहरी आत्मीयता है, एक ही जैसी तरंग है। मेरी भी दृष्टि यही है कि असार छोड़ने से नहीं छूटता, सार के अनुभव से छूटता है। श्रेष्ठ को पालो, अश्रेष्ठ छूट जाता है। तुम सिक्कों को ऐसे ही नहीं छुड़वा सकते किसी से। लाख रुपया दे दो तो सिक्के ठीपे अपने आप ही छूट जाते हैं। अश्रेष्ठ को छोड़ने से श्रेष्ठ नहीं मिलता। तुमने अगर ये चंद सिक्के छोड़ दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें लाख रुपए मिल जाएं। लाखों रुपए मिल जाने से ये चंद सिक्के छूट जाते हैं। त्यागियों ने तुम्हें कुछ और ही समझाया है। वे कहते हैं
संसार छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम परमात्मा पाने में लग जाओ, संसार की फिक्र ही छोड़ दो। तुम परमात्मा की थोड़ी सी भी अनुभूति में उतर गए तो संसार छूटने लगेगा। जिस मात्रा में परमात्मा का प्रकाश आएगा, उसी मात्रा में संसार का अंधकार अलग हो जाएगा। अंधेरे से मत लड़ो, दिए को जलाओ। और अंधेरे की निंदा बहुत हो चुकी, कब तक अंधेरे की निंदा करते रहोगे? अंधेरे की निंदा व्यर्थ है। अंधेरे का कोई कसूर भी नहीं है। दिया जलाओ, एक छोटा दिया जला लो। इस अंधेरी रात की बहुत निंदा मत करो। अंधेरे की हजारों वर्षों तक निंदा करने से भी कुछ नहीं होता। निंदा से दिया तो नहीं जलता। एक छोटा सा दिया जला लो और छोटे दिए के चलते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। जन्मों जन्मों का अंधेरा भी नष्ट हो जाता है। अंधेरा ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत प्राचीन हूं, तुम छोकरे अभी अभी पैदा हुए दिए से बुझूंगा। अंधेरे की कोई सामर्थ्य ही नहीं है। अंधेरा नपुंसक है, संसार नपुंसक है। संसार को कोई बल नहीं है। तुम जरा उस नाम का स्वाद चख लो। एक बूंद तुम्हारे होंठ से लग जाए उस नाम की तो संसार जाएगा। एक धारणा है सन्यास की कि संसार छोड़ो तब सन्यास। एक और धारणा है जिस पर मैं काम में लगा हूं कि तुम नाम का रस चख लो, संसार छूटेगा, अपने से छूट जाएगा। छूटे ना छूटे अंतर ही नहीं पड़ता। तुम उसके भीतर रहते भी उसके बाहर हो जाओगे। तुमने मुझसे बहुत बार पूछा है नामदान क्या है, नामदान की परिभाषा क्या है। ये सूत्र तुम्हें परिभाषा देंगे। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मन धीरा। दर्द दीवाने बावरे। नामदान की पहली परिभाषा कि जो प्रभु के बिरह और मिलन की पीड़ा में मस्त है। समझना, बिरह और मिलन की पीड़ा में मस्त। दर्द दीवाने बावरे। प्रभु को पाया है तब तक दर्द है, ये तो सच है। प्रभु को पाकर भी बहुत दर्द होता है। दर्द का गुण बदल जाता है, दर्द नहीं बदलता। मीठा हो जाता है दर्द, दर्द का दंश चला जाता है, बड़ी मिठास आ जाती है, मधुमय हो जाता है। प्रभु के बिरह में एक दर्द है जैसे कांटा चुभता है। प्रभु के मिलन में भी एक दर्द है जैसे घाव पर किसी ने फूल रख दिया, मगर दर्द दोनों है। नामदान के रस चखने से इस दर्द मग मस्त हैं और संसारी इस दर्द को भुलाने की चेष्टा में लगा हुआ है। संसारी का अर्थ है जो इस बात को भुलाने की चेष्टा में लगा है कि प्रभु के ना मिलने से कोई दर्द होता है। संसारी इस खोज में लगा है कि मैं किसी तरह प्रभु को भुलाने में पूरी तरह समर्थन हो जाऊं। पीठ किए है प्रभु की तरह। जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, इस सब की तरफ पीठ किए है। खिलौनों से खेल रहा है, पीठ करने का कारण है। यह याद भी आ जाए कि प्रभु है, मालिक है, तो पीड़ा शुरू हो जाती है। तो इस याद के साथ ही तुम्हारे जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है, इसी सिमरन के साथ। और प्रभु है तो फिर तुम क्या कर रहे हो? धन बटोर कर। अगर प्रभु है तो दुकान चलाकर तुम क्या कर रहे हो? अगर प्रभु है तो पद प्रतिष्ठा पाकर तुम क्या कर रहे हो? अगर प्रभु है तो फिर सारी जीवन ऊर्जा उसी की दिशा में लगा दो, क्योंकि उसी को पाने से कुछ पाया जाएगा और तो कुछ भी पाने से कुछ ना होगा। मगर प्रभु है, ये बात ही पीड़ादायी है। प्रभु है और मुझे तो मिला नहीं तो पीड़ा तो होगी। प्रभु है और मैं क्या करता रहा जन्मों जन्मों तक, मैं कहाँ भटकता रहा, मैं किन दुख स्वप्न में खोया रहा। प्रभु है और मैंने उसके द्वार पर दस्तक भी ना दी तो पीड़ा होगी। इस पीड़ा से बचने की जो कोशिश करता है वह संसारी है। इस पीड़ा में जो मस्त हो जाता है, जो कहता है धन्य भागी मैं,
चलो ये भी क्या काम है कि मुझे प्रभु बिरह की पीड़ा हुई। प्रभु बिरह आ गया तो मिलन भी आता ही होगा, पतझड़ आ गई तो बसंत भी ज्यादा दूर ही होगा। प्रभु बिरह की पीड़ा में जिसे मस्ती आ गई, जो नाच उठा, यद्यपि उसके नाच में आंसू मिले होंगे, मिश्रित होंगे आंसू, लेकिन अब बड़ी पुलक से भरे होंगे, बड़े उत्साह से भरे होंगे आंसू। बस आंसू ही ना होंगे अब। संसार को पाकर तुम हंसे भी तो हंसी में भी कुछ खास हंसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी हंसी में भी मौत हंसती है। और प्रभु को खोया है, प्रभु को खोए बैठे हैं, ऐसी पीड़ा में तुम रो भी तो तुम्हारे आंसुओं में रुदन नहीं होता। मिलन की छाया पकड़ने लगती है, मिलन के प्रतिबिंब बनने लगते हैं। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीर, जो प्रभु के बिरह और मिलन के दर्द में मस्त हैं, वह असली नामदानी सज्जन, वह असली सत्संगी, जो कहता है प्रभु मुझे मिला नहीं, लेकिन ये भी क्या है कि मुझे याद आ गई कि प्रभु मुझे मिला नहीं। अगर ये हो गया तो मिलन भी होगा। बिरह की रात कितनी लंबी हो सकती है, आखिर की सुबह भी होगी। बिरह है तो मिलन है, बिरह ही नहीं तो फिर मिलन का कोई उपाय नहीं। संसारी वही है जो ये भुलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परमात्मा से बिछुड़ गया हूं। वह हजार तरह से नकार रहा है। पहले तो वह कहता है परमात्मा इत्यादि कुछ है नहीं, सब व्यर्थ की बात है। ऐसा कहकर वह मन को सांत्वना देता है। वह ये कहता है परमात्मा है ही नहीं, इसीलिए करने योग्य यही संसार है और तो कुछ करने योग्य है नहीं। परमात्मा नहीं है, ऐसा कहकर हम उस बिरह से अपने को बचा रहे हैं, जो परमात्मा की मौजूदगी स्वीकार करते ही जीवन में खड़ा हो जाएगा। एक तूफान की भांति, एक आंधी की भांति आएगा और हमें झकझोर देगा। हम पतझड़ से बच रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे पतझड़ बसंत के लिए मार्ग बनाता है। सूखे पत्ते गिरते हैं तो नई कोंपल के आने के लिए द्वार खुलता है, नहीं तो कोंपल के लिए आने के लिए द्वार कहाँ। सूखे पत्ते अड्डा जमाए रहें तो ये पत्ते पैदा ना हो सकेंगे। सूखे पत्ते स्थान खाली कर देते हैं तो नए पत्ते आते हैं। रात सुबह के लिए आयोजन करती है, रात के अंधेरे में ही सुबह निर्मित होती है, रात्रि के गर्म में ही सुबह का जन्म होता है। संसारी वह जो कहता है मुझे कोई बिरह इत्यादि नहीं है ही नहीं ईश्वर, तो बिरह क्या होगा। अगर मुझे बिरह इत्यादि है भी तो धन का बिरह हो रहा है कि धन होना चाहिए, वह नहीं है। पत्नी का बिरह हो रहा है, पत्नी मायके गई है, कि पति का बिरह हो रहा है कि पति ने मुझे छोड़ दिया, कि बेटे का बिरह हो रहा है कि बेटा नहीं जन्मा, कि पद की बिरह हो रही है कि पद नहीं मिलना था, मैं योग्य था और नहीं मिला। इस तरह के हजार हजार बिरह हैं। एक बिरह से बचने के लिए हमने हजार थोथे बिरह पैदा कर लिए हैं और इनमें से कोई बिरह मिलने वाला नहीं है। कोई मिलन नहीं लाता परमात्मा का। ये तुमने देखा, धन का बिरह होता है तो आदमी पीड़ित होता है, और धन जब मिल जाता है तो कोई और तृप्ति नहीं आती। ये बिरह नपुंसक है, क्योंकि इनके बाद मिलन नहीं आता। पद न हो तो पीड़ा होती है, ये सच है, लेकिन पद के मिलने से तुमने कब किसी को सुखी देखा? देखा कभी किसी को सुखी? कोई पद के मिलने से सुखी नहीं होता। निश्चित ही बिरह झूठा रहा होगा। पुराना पत्ता तो गिर गया, नया पत्ता पैदा नहीं होता, तो पुराना पत्ता प्लास्टिक का रहा होगा, झूठा रहा होगा। धोखा था, मान्यता थी, आभास था। अगर पुराना पत्ता सच था तो उसके गिरने से नए पत्ते को जगह मिलनी चाहिए थी। अलेक्जेंडर दुखी मरा, रोते हुए मरा, क्योंकि सारी दुनिया तो जीत ली, लेकिन अपना जीवन गंवा दिया। पूछो बड़े से बड़े धनपतियों को, अगर वे ईमानदार हों तो वे कहेंगे कि जीवन में राख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिला, राख मिली। सब चुका बैठे हैं, हार कर बैठे हैं। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा,
और जो प्रभु के मिलन बिरह में दुखी हो रहा है लेकिन दुख में मस्ती है, दर्द दीवाने बावरे, जो दुख नहीं मना रहा है अब कैसा दुख, प्रभु का बिरह भी सुख है, प्रेमी की याद भी परम आनंद है, रो रहा है लेकिन आंसुओं में उसके आने की पग ध्वनि है। अलमस्त फकीरा रो रहा है लेकिन मस्ती है, रो रहा है लेकिन निर्द्वंद है, अलमस्त है। फकीरा का क्या अर्थ होता है? जिसके पास अपना कुछ भी नहीं। फकीर होता क्या है? एक संत फकीर होते क्या है? इसके बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में विस्तार से करेंगे। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कृपया टेलीग्राम पे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मेरा हैंडल है, वहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा माली की मौज सत्संग, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप होगा। आप जी वहाँ पे कमेंट छोड़ दीजिएगा, अपना प्रश्न छोड़ दीजिएगा, या अगर किसी को कॉल के माध्यम से भी कुछ पूछना हो तो वहाँ पे कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर वहाँ दे दूँगा, मैसेज आप जी छोड़ दीजिएगा। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आपकी ज़िंदगी में रस झरा हो, ध्यान से क्या होता है, संसारी क्या क्या अर्थ है, नामदान से क्या मतलब है, बाबा मलूकदास की वाणी से अगर आप जी को कुछ भी समझने को मिला हो तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करें, चाहे किसी ग्रुप में शेयर करें, जहां मर्जी आपका दिल करे शेयर कर दें। इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें, कोई सुने चाहे ना सुने, आपका बस कर्म है शेयर कर देना। सुनना और ना सुनना उस परमात्मा की मर्जी है, जब वो उनको सुनाना चाहेगा वो सुनाएगा। तो आप जी क्या कर सकते हैं, बस शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को। तो मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, कृपया आप अपनी सेवा को इसमें संलग्न करें। आप जी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप जी अगर सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें माली की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो डला होगा, आप जी को मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो विनम्र प्रार्थना है, कृपया करके पुराने सत्संगों को अवश्य सुनिएगा। क्या पता उनको सुनकर आपके और भी प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, क्या पता आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, उनसे जो प्रश्न उठते हैं अगली वीडियोस सुने, आपके प्रश्नों का हल होगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन तो है ही टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। अगर आप जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पे भी सेम हैंडल है माली की मौज सत्संग। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा हो जाएं, आप अपने निज स्वरूप को पहचानें, देखें और समझें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।